डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, ने न केवल संविधान के निर्माण में एक केंद्रीय भूमिका निभाई बल्कि इसके कार्यान्वयन और इसके मूल सिद्धांतों की रक्षा के लिए भी आजीवन संघर्ष किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया जाना और 26 जनवरी 1950 को इसका लागू होना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। हालांकि इस ऐतिहासिक उपलब्धि के कुछ ही वर्षों के भीतर स्वयं अंबेडकर का यह कहना कि वो संविधान को जलाने वाले पहले व्यक्ति होंगे, एक विरोधाभासी और गहरा बयान था जिसके निहितार्थों को समझना आवश्यक है। अंबेडकर की निराशा का मूल कारण ये था कि उन्हें यह आशंका होने लगी थी कि संविधान के आदर्श और प्रावधान जमीनी स्तर पर उस भावना के साथ लागू नहीं किए जा रहे हैं जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। विशेष रूप से वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। उनका मानना था कि एक ऐसा समाज जहां सदियों से चली आ रही असमानताएं गहरी जड़ें जमाए हुए हैं, वहां केवल एक अच्छा संविधान बना देना पर्याप्त नहीं है। जरूरी यह है कि उस संविधान को लागू करने वाली संस्थाएं और सरकारें भी उन मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हों जो संविधान में निहित हैं। राज्यसभा में 2 सितंबर 1953 को हुई बहस, जिसका उल्लेख किया गया है, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने के मुद्दे पर अंबेडकर का जोर और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा पर उनकी अडिगता यह दर्शाती है कि वो सत्ता के दुरुपयोग और बहुसंख्यकवाद के संभावित खतरों के प्रति कितने सजग थे। उनका यह कथन कि छोटे तबके के लोगों को हमेशा बहुसंख्यकों से नुकसान का डर लगा रहता है, भारतीय समाज की जटिल सामाजिक संरचना और ऐतिहासिक अन्याय के प्रति उनकी गहरी समझ को दर्शाता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यदि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के हितों को नजरअंदाज करते हैं तो यह न केवल उन अल्पसंख्यकों के लिए अन्यायपूर्ण होगा बल्कि स्वयं लोकतंत्र के लिए भी हानिकारक होगा, क्योंकि एक सच्चा लोकतंत्र सभी वर्गों की आवाज और अधिकारों का सम्मान करता है। 19 मार्च 1955 को राज्यसभा में संविधान के चौथे संशोधन पर चर्चा के दौरान डॉक्टर अनूप सिंह के प्रश्न के जवाब में अंबेडकर ने अपने पहले के बयान को और अधिक स्पष्टता से समझाया। उन्होंने मंदिर और दानव का जो दृष्टांत दिया वो बहुत ही मार्मिक और प्रतीकात्मक था। उनका कहना था कि संविधान एक पवित्र स्थान की तरह है जिसे इस उम्मीद के साथ बनाया गया था कि इसमें न्याय, समानता और बंधुत्व जैसे दैवीय मूल्य स्थापित होंगे। लेकिन अगर इस पवित्र स्थान पर अन्याय, भेदभाव और शोषण जैसे दानव हावी होने लगे तो उस स्थान को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उनका यह तर्क था कि संविधान का मूल्यांकन केवल उसकी सैद्धांतिक श्रेष्ठता के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस आधार पर भी किया जाना चाहिए कि वह वास्तव में समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रहा है या नहीं। अंबेडकर की चिंता ये भी थी कि स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में व्याप्त गहरी सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के कारण एक छोटा सा अभिजात वर्ग लोकतंत्र को अगवा कर सकता है और बहुसंख्यक आबादी, विशेष रूप से वंचित वर्ग, विकास और न्याय के लाभों से वंचित रह सकते हैं। उनका मानना था कि यदि संविधान केवल कागज पर ही अच्छा रहे और वास्तविक जीवन में लोगों के लिए कोई बदलाव न लाए तो इसका कोई अर्थ नहीं है। एक सांसद के यह पूछने पर कि मंदिर को नष्ट करने के बजाय दानव को क्यों न समाप्त किया जाए, अंबेडकर का जवाब उनकी व्यावहारिक और ऐतिहासिक समझ को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उनके पास इतनी शक्ति नहीं है और इतिहास गवाह है कि अक्सर असुरों ने देवों को हराया है। अमृत का उदाहरण देकर उन्होंने ये बताया कि शक्ति और संसाधनों का वितरण अक्सर अन्यायपूर्ण रहा है। इस संदर्भ में उनका संविधान को बचाने का तरीका ये था कि उसकी कमियों को उजागर किया जाए और उन ताकतों के प्रति आगाह किया जाए जो उसके मूल सिद्धांतों को कमजोर कर सकती हैं। अंबेडकर का यह विवादास्पद बयान संविधान के प्रति उनके अनादर को नहीं बल्कि इसके प्रति उनकी गहरी चिंता और अपेक्षा को दर्शाता है। वो चाहते थे कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज बने रहे जो समय के साथ होने वाले परिवर्तनों और चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने मूल आदर्शों को बनाए रखे। उनका ये कहना कि अल्पसंख्यकों को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता एक लोकतांत्रिक समाज के बहुलवादी और समावेशी चरित्र पर जोर देता है। संक्षेप में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान को जलाने का बयान एक शक्तिशाली रूपक था जो संविधान के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं, सामाजिक न्याय के अभाव और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर उनकी गहरी निराशा और चिंता को व्यक्त करता था। यह एक चेतावनी थी कि यदि संविधान के मूल्यों को व्यवहार में नहीं उतारा गया तो स्वयं संविधान का उद्देश्य विफल हो जाएगा। उनका यह कथन आज भी प्रासंगिक है और हमें यह याद दिलाता है कि संविधान की रक्षा केवल उसे बनाने से ही नहीं होती बल्कि उसे सही भावना और प्रतिबद्धता के साथ लागू करने से भी होती है, ताकि सभी नागरिकों को न्याय, समानता और गरिमा का अनुभव हो सके।